Hello, my voice is clear. Hello, hello, hello. Reply me, please. Okay. Mariam, yes. But Sarah, Mirab, yes. Okay. Ramsha, yes, ma'am. Okay, let's start. Okay, remember the last lecture? Hello. Tell me what was our last topic. At least I have a little idea that you have clear concept of this last lectures. So reply me. What was our topic? Aniza, Kurutulan, Sara, Nimra, and all those already connected. Please reply me soon. Amna, Ramsha, Mariam, Mubin, Sara, hurry up. I'm waiting for your reply. Please hurry up. Aksa, I accepted your good morning. I would like to ask you people, please tell me what was our last topic. Please stay connected with me so I can continue this topic. A new topic, sociology. Okay. सो हमने सोशियोलॉजी पे बात की थी सोशियोलॉजी के कॉन्सेप्ट को बिकॉज हमारा सब्जेक्ट क्या था कल्चर हेल्थ एंड सोसाइटी सो पीपल बिलोंग्स टू सोसाइटी सो सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ society. That's why we need to understand the introduction to the sociology. Yes ma'am, good morning. ठीक है सो वी is sociology science. Yes, we already proven that sociology is a science. So because we are investigating, because before it was rely on the philosophical statement, and after the this August committee was considered as the father of sociology. उसने जो टर्म कॉइंड किया था कि सोशियोलॉजी इज द साइंस स्टडी ऑफ द सोसाइटी है बिकॉज इट्स अ साइंस एंड इट्स अ स्टडी ऑफ जो है साइंस दैट्स द मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी. ठीक है, ये हमने सारा पढ़ा था बहुत अच्छे तरीके से इसका कॉन्सेप्ट. आई थिंक सो. यस हमने उनकी थ्योरी टू स्कूल ऑफ थॉट्स हमने पढ़ी थी. स्पेशलिस्टिक एंड रैशनलिज्म पढ़ा था, और जो है दूसरी थ्योरी का नाम है नाम भूल गई हूँ, देख लो मुझे भूल गया आज. ठीक है, वो हमने पढ़ी थी. उसमें 1 मिनट में आपको बता देती हूँ कि हमने इसमें क्या पढ़ा था.
जी, हमने सिंथेटिक पढ़ा था और इसमें जो है एक्सपेशलिस्ट यानी रैशनलिज्म के पे हमने बात की थी। टुडे विल टॉक अबाउट द सोशियोलॉजी साइंस, उसके मेथड पढ़ेंगे कि क्या-क्या ज़रूरत। हाँ, यही ऑब्जेक्टिव है पूरे यूनिट के, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर इन द बिगिनिंग। सो एट द एंड ऑफ दिस यूनिट लर्नर विल बी, हमने पढ़ा डिस्कस सोशियोलॉजी एज अ साइंस। सो फर्स्ट इन दिस टर्म आई हैव अ सेपरेट लेक्चर एज ए सोशियोलॉजी, और फिर हम एज ए साइंस भी इसको प्रूवन किया। अब हम इसके नॉलेज एंड मेथड को अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या इसके नॉलेज और इसका मेथड कौन कौन से हैं, कि हम इसको सिस्टमेटिकली स्टडी कर सकते हैं, इसके क्या क्या जो है फर्दर हम पढ़ेंगे। ओके, डिस्कस सोशियोलॉजी एज अ साइंस। आज हम बात करेंगे सोशियोलॉजी एज अ साइंस, इट्स नॉलेज एंड मेथड। Okay, so sociology as a science, its knowledge and method. Sociology is the scientific study of society, as we did in also learn. So by different perspective and by different definitions, we learn that the sociology is the scientific study of society, including the pattern of social relationships, social interaction and culture. उसमें क्या पैटर्न होता है, पैटर्न उसका क्या होता है, सोशल पीपल हैविंग अ रिलेशनशिप होता है, दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, एंड एवरी इंडिविजुअल एंड फैमिली एंड कम्युनिटी हैव देयर ओन कल्चर। ठीक है। सो एज अ सोशल साइंस, सोशियोलॉजी इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड। इसमें हमने कहा था ना कि ये थ्रू साइंटिफिक मेथड में हमें क्या ज़रूरत है, इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे जो जो डायरेक्ट फिलोसफिकल पॉइंट से हट के भी देखे तो देयर इज अ लॉट ऑफ मैटर दैट वी नीड टू इन्वेस्टिगेट डायरेक्टली। जैसे हमने पढ़ा था फिजिकल है, बायोलॉजिकल है, सो मैनी जो इन्वायरमेंटल जो इफेक्ट है उस पर करते हैं, तो दैट नीड टू इन्वेस्टिगेट फॉर द साइंटिफिक पर्पज to solve the problem and issue in the for among humans. So study of humans aspect of the world. Political science study the governing of group and countries, and economics concern itself with the productions and allocations of the wealth in society. As we know already, because जैसे हम सोशियोलॉजी को एज ए साइंटिफिक डिसिप्लिन के, ये एक सोशल साइंस है, हम सोशियोलॉजी के एप्लीकेशन जो होते हैं हम कैसे करते हैं पूरी दुनिया, हम जो यानी कि वर्ल्ड वर्ल्ड एस्पेक्शन से ह्यूमन की स्टडी करते हैं। लेकिन पॉलिटिकल साइंस भी इसमें हम क्या किन चीज़ों को देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस क्या करती है, हमें गवर्निंग द ग्रुप और कंट्रीज़ को हमें देखती है कि हम किस तरीके से कंट्रीज़ को या जो ग्रुप्स को कैसे लीड करना, पॉलिटिकली कैसे फैसिलिटेट करना, इकोनॉमिकल कंसर्न कैसे करता है कि प्रोडक्शंस को देखते हैं, प्रोडक्शंस कितनी है, और एलोकेशन ऑफ वेल्थ इन सोसाइटी में हम उनकी रिसोर्सेज को भी देख रहे होते हैं। ठीक है। So sociology as a science, its knowledge and method. An area of inquiry is a scientific discipline. अगर हम sociology कहते हैं एक scientific discipline है, if its investigator use the scientific method, which is a systematic approach to researching question and problem through the objective and accurate. Because through the investigations problem we can solve the problem for accurate ways. Like for example, first we need to observations, collections है, analysis of data है, correct experiment है, direct experiment है, replications है, जिसमें हम repeat करते हैं of these procedures, and we are systematically view the issues and problem through the investigations. Clear है? Understand? Okay, so we will talk about the scientists affirm the importance of gathering information carefully. So the scientists and sociologists, psychologists, educationists, they have a a important idea about the gathering information carefully, remaining unbiased when evaluations informations, observing phenomena, conducting experiment and accurately recording procedure as result. तो वो केयरफुली हर चीज़ को देखते हैं, बिकॉज ये अनबाइस्ड रहते हैं। ठीक है, केयरफुली इसको एग्जामिन करते हैं व्हेन दे आर एवेलुएटिंग द इंफॉर्मेशन, या किसी फिनोमेना को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं या कोई एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते हैं, एक्यूरेटली वो क्या कर रहे होते हैं, प्रोसीजर्स को, रिजल्ट को फाइंड आउट कर देते हैं। सो साइंटिफिक मेथड में सोशियोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट जैसे हमने पढ़ा कि साइकोलॉजिकल भी होती है, जियोग्राफिकली इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, कम्युनिकेशंस ऑफ स्टडी, पीपल आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, एंथ्रोपोलॉजी इसमें ह्यूमन साइंस की भी स्टडी है, हिस्ट्री भी इन्वॉल्व होती है, पॉलिटिकल साइंस होती है, और इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी जिसमें एलोकेशंस की जाती है कि व्हाट टाइप ऑफ पीपल डिमांड व्हाट रिसोर्सेज दे नीड टू इनहेंस देयर इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू टू रन द सोसाइटी.
साइंटिफिक मेथड में जैसे हमने पीछे भी पढ़ा कि हम पहले क्या करते हैं, स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड इन सोशियोलॉजी एज ए साइंस। इसके कितने मेथड है, हमने ये 5 मेथड को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशंस, सेकंड इज रिकॉर्डिंग, थर्ड इज क्लासिफिकेशन, फोर्थ इज वेरिफिकेशन एंड जनरलाइजेशंस। ठीक है, these are the 5 step in the of the scientific method in a sociology as science। अगर हम कैसे इन स्टेप के जरिए हम सोशियोलॉजी एज ए साइंस प्रूव करते हैं कि दैट इज़ ये जो एक साइंटिफिक मेथड है जिसमें हम जो है प्रॉपर साइंटिफिक प्रोसेस के जरिए कोई भी प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करते हैं। इसका अपना मेथड है, इसके अपने स्टेप्स हैं जिसमें हम क्या करते हैं, सोशल इश्यूज को डिस्कस करते हैं। उन्हीं स्टेप को मैंने फर्दर इस तरीके से लिख दिया ताकि अगर किसी के पास कभी कभार प्रिंटिंग में मसला होता है तो ये वर्ड की समझ नहीं आ रही होती, इसलिए मैंने इनको लग भी राइट कर दिया है। ठीक है, स्टेप साइंटिफिक मेथड इन द सोशियोलॉजी एज ए साइंस, ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, वेरिफिकेशन, जनरलाइजेशन। So first step of scientific method in sociology as science is observations। हम बात करेंगे पहले के observations क्या होती है और कैसे की जाती है। The first or initial step in our scientific method is a minute and careful observations of the subject matter of research। दिस काइंड ऑफ ऑब्जर्व, इसमें जो फर्स्ट पहला स्टेप है आपने देखा कि वो क्या है, आपको केयरफुली ऑब्जर्वेशंस करनी होती है सब्जेक्ट मैटर ऑफ रिसर्च। जो आप टॉपिक पे जिस प्रॉब्लम पे जिस टॉपिक पे आप सर्च करें तो यू नीड टू बी केयरफुली ऑब्जर्वेशंस। दिस काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन डिफर फ्रॉम सिंपल लुकिंग अराउंड। ये जो ऑब्जर्वेशन की जैसे आम हालात में किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज़ डिफरेंट दैन द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो साइंटिस्ट डिफरेंट तरीके से इसको क्या करते हैं, केयरफुली करते हैं। एक सिंपल नहीं है जिसमें हम हर चीज़ को केयरफुली ऑब्जर्व कर रहे थे। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन प्रोसीड सिस्टमेटिकली, क्योंकि ये जो ऑब्जर्वेशन है वो सिस्टमेटिकली, जैसे आपने देखा इसके स्टेप्स हैं। जैसे हम नर्सिंग में जो पेशेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं फिर एवेलुएट करते हैं, तो वो क्या है, एक सिस्टम फ्रेमवर्क है जिसमें This kind of observation differ from the simply looking around। Scientific observation proceeds systematically। इसमें हमने देखा कि पूरी सिस्टम से चीज़ को हम स्टेप है, इसमें से अगर एक स्टेप भी हमने मिस कर दिया तो इसका मतलब हम उसको प्रॉपरली जो है उसको एक्यूरेट वे में ऑब्जर्व नहीं कर सकेंगे। इट मस्ट बी एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, एक्यूरेट होनी चाहिए और प्रिसाइज होनी चाहिए। एंड शुड टेक प्लेस अंडर द कंट्रोल कंडीशन, और तो दिस इज समटाइम डिफिकल्ट। हमने देखना है कि उसको कंडीशन के मुताबिक, सिचुएशंस के मुताबिक आप उस पर आपका जो है कंट्रोल होना चाहिए, बजाय कि आप किसी और इधर उधर की चीज़ें बिल्कुल स्पेसिफिक आपने अंडर कंट्रोल रहना है। डेट कंडीशन के उससे आपने स्पेसिफिक रहना है। ठीक है, उसी कंडीशन के सर्कमस्टांसिस में ही आपने चीज़ों को देखना है। एंड दिस इज समटाइम डिफिकल्ट भी हो जाता है जब आपको प्रॉपर जो है क्लू नहीं मिल रहे हैं, हिंट आइडियाज़ नहीं मिल रहे हैं, क्लैरिफिकेशंस नहीं हो रही होती, तो मे बी इट्स समटाइम इट्स डिफिकल्ट, बट यू नीड टू बी put yourself under the control conditions। clear, समझ आ गया? ओके, हमने ऑब्जर्वेशंस पे बात की है कि ऑब्जर्वेशंस क्या करते हैं। ऑब्जर्वेशन जो साइंटिफिक मेथड का सबसे पहला स्टेप है जिसमें ऑब्जर्वेशंस करते हैं, केयरफुल करनी है। ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर है रिगार्डिंग रिसर्च है, ठीक है, फिर आपने उसको ये उसने कहा कि ये एक डिफरेंट है एक आम ऑब्जर्वेशन से, दैट ऑब्जर्वेशन इज डिफरेंट दैन सिंपली लुकिंग अराउंड। ठीक है, ये साइंटिफिक इसका ये भी है कि ये साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन प्रोसेस इसको सिस्टमेटिकली जो है वो क्या करना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है, प्रोसीड करना, ताकि एक्यूरेट एंड प्रिसाइज हो। और फिर हमने अंडर कंट्रोल कंडीशंस में रहना है ताकि हम जो एक्यूरेट, लेकिन बाज का जैसे मैंने डिस्कस किया कि इट इज़ डिफिकल्ट सम टाइम। Next step is the second step is the scientific method is a careful recording of all the data, whether by the observation or whether by the recording of video, audio, whatever you want to use the wire. For this, unbiased objectivity is necessary। आपको unbiased, you need to be very unbiased with very open, you need to very with the deal all the problems in the open-minded way।
ठीक है। आपने क्लोज नहीं होना, अपनी चीज़ों को नहीं देखना, ऐड नहीं करना, बल्कि आपने चीज़ों को प्रॉपर एक्सप्लेन करके लोगों से उसके पर्सपेक्टिव से देखना, ताकि कोई भी अनवाइज चीज़ें जो वेरी अनवाइज, ताकि बाइजनेस ना हो। आपने उसको रिटर्न हो या ऑरल हो, कैसे भी आप ले रहे हो, या रिकॉर्डिंग में हो, आपने केयरफुली उसको रिकॉर्ड करना है। फिर उसका आपने क्लासी मीन आपने क्या नहीं पता, बाइज्ड और अनबाइज्ड। बाइज्ड का मतलब होता है फेवरेटिज्म करनी है, अनबाइज्ड मीन आपने यानी ऑनेस्ट रहना है, ठीक है। ये आपने इक्वल होना है, ठीक है बॉयज, ठीक है। अनबाइज्ड का मतलब समझ आ गया बॉयज? अनबाइज्ड, रिप्लाई मी बॉयज। बिल्कुल ठीक है, मैं क्लास ले रही हूँ। सो आपने वन एवर यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व कलेक्टेड डेटा। हम कहाँ बाइज्ड की बात, अनबाइज्ड की बात कर रहे थे। अनबाइज्ड, अनबाइज्ड मीन फेयर रहना है, ठीक है। ठीक है। अनबाइज्ड का मतलब है फेयर, अनबाइज्ड का मतलब होता है कि फेवरेटिज्म करना, यानी कि किसी को मतलब आपने जब जस्टिस नहीं कर रहे होते, हम इक्वली जो है बिहेव नहीं कर रहे होते, तो आपने क्या करना है। अनबाइज्ड का मतलब होता है क्लियर एंड फेयर रहना है, ठीक है। classifications, the collected data has to be then classified and organized। फिर उसके बाद अपने डाटा को क्या कर लेना है, क्लासिफाइड कर लेना है, यानी कि उसको पार्ट कर लेने, उसको जो है उसको डिफरेंट और तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। क्लासिफिकेशन इज एम्ड एट प्लेसिंग disintegrated fact into such a relation that they exhibit a symmetrical pattern। ताकि ये इसको क्लासिफिकेशन का मकसद जो है कि ताकि जो डिसइंटीग्रेटेड फैक्ट है ना, ताकि आप उनको उनका रिलेशनशिप जो है ना आपस में बन जाए, ठीक है। यानी कि कोई चीज़ आप जैसे आप इंट्रो दे रहे हो, आप उसमें ये बता रहे हो, फिर आप उसका मेन प्रॉब्लम बता रहे हो, तो यानी कि उसकी इंटीग्रेशन, यानी कि डिसइंटीग्रेट ना होने के बाद कुछ हो रही है, इंटरलेट ही नहीं कर रही, ठीक है। तो आपने इसका सिमेट्रिकल पैटर्न को फॉलो करना है, ठीक है। In this way, the subject matter is systematically arranged on the logical basis, यानी कि आपको उसमें लॉजिकल रैशनल नजर आएगा, लीडिंग टू द फॉर्मुलेशन ऑफ कॉन्सेप्ट दैट सिंबलाइज होल कैटेगरीज ऑफ पीपल, ऑब्जेक्ट एंड प्रोसेस। इसमें इस फॉर्मुलेशन से आपको जो कॉन्सेप्ट है उसका जो जो आपको सिंबल्स मिलेगा, जो आपको निशान मिलेगा, या आपको जो उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी वो कैटेगोरिकली होगी, यानी कि प्लेस, पीपल कौन है, ऑब्जेक्ट क्या, क्या प्रोसेस यू नीड टू यूज। समझ आया इसका? अंडरस्टैंड हो गया? So, so verifications की बात, if we will talk about the verification, because most research is subject to error of which the researchers may not be aware. Verification is an important step of scientific method, because without verifications, researcher cannot, work accurately, and he may not be able to properly share the information. This step consists of repeating or replicating the research project by the original scientist or by others. For research to be considered valid, it must be capable of being replicated with the same result, ठीक है। जब आपने इस स्टेप के जरिए, ये स्टेप जो है आपने इसमें अपने रिपीट करना है, यानी कि वेरिफिकेशन के लिए आपने उसकी कॉपी कर लेना है, रिपीट करना है, ताकि जो रिसर्चर्स है वो उसके ओरिजिनल साइंटिस्ट जो है ना, रिसर्च का प्रोजेक्ट का ओरिजिनल साइंटिस्ट जो और बाय अदर किसी दूसरे की हेल्प से, या जो आपका सही साइंटिस्ट समझते हैं आप उससे कर सकते हैं, या फिर किसी से भी आप उससे हेल्प लेके आप इसको रिपीट और कॉपी कर सकते हैं।
फॉर अ रिसर्च टू बी कंसिडर, ताकि आपकी जो रिसर्च है वो वैलिड हो. इट मस्ट बी एप्लीकेबल टू ब्रिंग रेप्लिकेट विद द सेम रिजल्ट. रेप्लिकेट ये नहीं कि आपने जो पहले कुछ और रिजल्ट आ रहे थे, जब आपने रिप्लिकेट किया या कॉपी किया या रिपीट किया उसके बाद कुछ और रिजल्ट आ रहे हो, तो यू नीड टू बी कंसीडर थ्रू द वेरिफिकेशन. आपने इन चीज़ों को ज़रूर देखना है. इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई. सो जनरलाइजेशंस की बात करें तो जनरलाइजेशन होता है ब्रॉड कंसेप्ट होता है जिसको दैट वी कैन यूज टू मेक द जनरलाइजेशन. द लास्ट स्टेप इन द साइंटिफिक मेथड इज जो है द लास्ट स्टेप The last step in the scientific method is the generalize the finding of the research by analyzing the possible relationship among the concept. जो इसका जनरलाइजेशन में आपने जो साइंटिफिक मेथड यूज करना है, इसमें जो रिसर्च से जो आपको फाइंडिंग मिली आपने उनको उनके रिजल्ट को जो क्या करना है, आपने उसका रिलेशनशिप को देखना है थ्रू एनालाइजिंग के. हाँ, उसमें पहले जो हमने पार्ट के आपस में जो है रिलेशनशिप कंक्लूजन आर ड्रॉ फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ डेटा. जब आप कंक्लूजन्स करेंगे तो आपको डेटा को एनालिसिस करेंगे तो आपको कंक्लूजन्स का पता चल जाएगा कि आप एवरी पैराग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखेंगे. इसमें क्या देन यू नीड टू बी कंक्लूड सच जनरलाइजेशन लीड टू थ्योरीज एंड लॉ. फिर इन जनरलाइजेशन से हम क्या करते हैं, थ्योरीज को और लॉ को बनाते हैं. ठीक है, कि थ्रू द साइंटिफिक प्रॉब्लम जो हम इश्यूज को इन्वेस्टिगेट करते हैं, फिर हम उसको लॉ या फिर थ्योरीज कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट करते हैं एज ए सोशियोलॉजी या मीन टू स्टडी ऑफ द सोसाइटी के लिए जो रूल बनाते हैं, जो थ्योरीज इंप्लीमेंट करते हैं, दैट इज थ्रू ऑल द प्रोसेस. ये साइंटिफिक मेथड है जिसमें हम जो है सोशियोलॉजी एज ए साइंस कंसीडर करते हैं. क्लियर होगा माय डियर? ओके, मोबीन, रमशा, आतिका, बोइस, अनीजा. ठीक है, राइट. सो वी विल मूव टुवर्ड फॉरवर्ड. एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द साइंस, कौन कौन से हम ये बात करेंगे कि इसके कौन कौन से, जैसे डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द साइंस वेदर सोशियोलॉजी कैन बी कॉल्ड एज ए साइंस. ठीक है, कि किस तरीके से सोशियोलॉजी एज ए साइंस के इसके कौन कौन से एलिमेंट है, क्योंकि साइंटिफिक मेथड है इसमें. ठीक है, सोशियोलॉजी इज अ साइंस दैट इन्वॉल्व इन द साइंटिफिक मेथड. ऑब्जेक्टिविटी, एथिक, न्यूट्रलिटी होती है एंड रिलेटिविटी होती है. ठीक है, सो वी विल डिस्कस अबाउट इट. Sociology employs the scientific method. All the method of sociology are scientific. हम जितने भी देखेंगे कि जितने भी हम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ द सारे मेथड जो सोशियोलॉजी के दैट आर साइंटिफिक. वी आर इन्वेस्टिगेटिंग ऑल द इश्यूज एंड प्रॉब्लम इन द रिलेटेड टू द सोसाइटी थ्रू द साइंटिफिक प्रोसेस. सोशियोलॉजिकल मेथड एम्प्लॉयज वेरियस साइंटिफिक अपरेटस. इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट साइंटिफिक अपरेटस भी यूज़ करते हैं. सोशियोमेट्री है, सर्वे यानी कि उनमें से जो हम स्केल बनाते हैं, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बना लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, केस स्टडी करते हैं, सो ऑन. In these method, the first step is collections of the data. First step में हम क्या करते हैं, साइंटिफिक मेथड हम डाटा कलेक्ट करते हैं फ्रॉम थ्रू द ऑब्जर्वेशन विच आर देन सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड. फिर हम उसको क्या करते हैं, सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करते हैं. फॉलोइंग दिस द डेटा आर क्लासिफाइड, रिसर्च रिजल्ट रिप्लिकेटेड एंड थ्योरी फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सेप्टेड डेटा. जैसे हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़ा था, पूरा साइंटिफिक मेथड का जो उसने डिस्कस किया है इसके अंदर, कि पहले क्या हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशंस करते हैं, फिर क्लासिफिकेशंस के बाद हम क्या करते हैं, जो है उसको जनरलाइजेशंस करते हैं, जिनके उसमें क्या करते हैं, रिप्लिकेट करके उसको जो रिसर्च रिजल्ट से हम रिप्लिकेट करते हैं, थ्योरीज फॉर्मुलेट करते हैं, जो हमने डेटा एक्सेप्ट किया होता है. Right. जी मैम, जी मैम. Okay, Nisa, I'm happy that you people are understanding. So, although activity, अब हम बात करेंगे sociologists try to be objective. Objective क्यों? Objective का मतलब है having a sense of feeling और ये सब चीज़ें objectivity. Although the objectivity is the goal of social science research, total objectivity in a social science research is often an ideal. ठीक है, टोटल ऑब्जेक्टिव तो एक आइडियल, हम उसको एग्जैक्ट तरीके से नहीं कर सकते, दैट इज ओनली आइडियल हो सकती है. सिंस द रिसर्चर क्लास, एजुकेशन, जेंडर एंड सो ऑन मे इन्फ्लुएंस द वे दे व्यू देयर सब्जेक्ट, वेदर टोटल ऑब्जेक्टिविटी इज पॉसिबल और इवन desirable in a social science research is a matter
ऑफ मच डिबेट। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपने जो है वो उसने कहा कि आइडियल जो चीज़ें वो तो पॉसिबल मुश्किल आइडियल हो सकती हैं, लेकिन इतना इसमें टोटल ऑब्जेक्टिविटीज़ पे बात, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी है जिसमें आइडियल ओपिनियन होते हैं, लेकिन क्या है डिपेंड करता है, लेकिन इस पर भी बहुत ज़्यादा डिबेट की ज़रूरत होती है क्योंकि इट शोज़ द ऑब्जेक्टिविटी। सोशियोलॉजिस्ट नीड टू बी न्यूट्रल, उनको न्यूट्रल भी होने। सोशियोलॉजी आर सपोज टू स्टेट इफ देयर कंक्लूजन्स आर गुड और बैड। ठीक है, सोशियोलॉजिस्ट अपने एंड पे जब वो दे नीड टू बी न्यूट्रल, उन्होंने कभी भी गुड और बैड पे बात नहीं करी कि ये चीज़ अच्छी है ये चीज़, दे ऑलवेज बी ए न्यूट्रल एंड देयरफॉर दे सब्सक्राइब टू द प्रिंसिपल ऑफ वैल्यू न्यूट्रलिटी। इसलिए वो क्या करते हैं, इसको किसको सब्सक्राइब करते हैं, न्यूट्रलिटी को, ताकि इक्वालिटी रहे, यानी कि किसी पे भी आपका आप कंक्लूजन जब ड्रा करो तो किसी भी जब आप फिनोमेना को अंडरस्टैंड करते हो जो कल्चर के स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू और प्रॉब्लम है, आप गुड और बैड के ओपिनियन में क्या करते हैं, न्यूट्रल रहते हो। ठीक है, रिलेटिविटी क्या है, सोशल साइंस थ्योरीज आर फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन, क्यों की जाती हैं, अंडरगो रिवीजन डिपेंडिंग अपॉन द चेंजेस अकरिंग इन द सोसाइटी, बिकॉज चेंजेस होती रहती है, किसी भी सोसाइटी के जैसे चीज़ें नहीं रहती वक्त के साथ हर चीज़, बिकॉज जैसे चेंजेस आती हैं लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो हम इस पर स्पेसिफिक कोई चीज़ नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या रिलेटिविटी रहती है इसकी थ्योरीज की जो है क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, डिपेंड अंडरगोज रिवीजन डिपेंडिंग अपॉन द चेंजिंग अकरिंग इन द सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी में चेंजेस होती रहती हैं। फर्दर मोर अनलाइक द नेचुरल साइंस, लेकिन अगर इसके बजाय आप नेचुरल साइंस में देखो, दे मे बी ए डिफरेंट थ्योरीज अबाउट द सेम सोशल फिनोमेना व्हिच मे बी इक्वली वैलिड, क्योंकि उसमें हम थ्रू जो है जो फिजिकल साइंसेज हैं उसमें जो क्या होता है कि हम चीज़ों को थ्रू प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, लेकिन सोशल साइंसेज के अंदर हम चीज़ों को जो है एक्यूरेट वे से लोगों के पर्सपेक्टिव से बता रहे होते हैं, लेकिन फिजिकल चीज़ों में जो है फिनोमेना को जो हम करते हैं वो हम क्या कर रहे होते हैं, एक्यूरेट वे में इन्वेस्टिगेट हो जाती है। फिजिकल में क्या क्या चीज़ें आ जाती है सब पता है। यस, सो यू कैन शेयर विद मी दैट फिजिकल साइंस जो है, प्लीज 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 बोलना नहीं, क्लास हो रही है। जो चेंजेस होती रहती है, लेकिन नेचुरल साइंस के अंदर, जैसे नेचुरल साइंस में जो साइंस फिजिकल जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ठीक है, और क्या एस्ट्रोनॉमी है, ये सब चीज़ें क्या है, जैसे हम जो नेचर को अंडरस्टैंड करते हैं वो हम एक्यूरेट चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन अगर सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज़ों को एक्यूरेट नहीं कर सकते। अब हम पढ़ेंगे कि डिफरेंस बिटवीन सोशल साइंस एंड फिजिकल साइंस के अंदर दोनों का हमने दोनों भी बात की है ना, कि ये किस तरीके से रिलेटिविटी में बात की। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सोशल साइंस क्या है एंड फिजिकल साइंस क्या है। सोशल साइंस जो है इन्वेस्टिगेट लॉ आर रिलेटेड टू द मैन सोशल बिहेवियर, हम उनके बिहेवियर से एक्शन से हम चीज़ों को सोशल साइंस में हम चीज़ों को कर रहे हैं। इसलिए ये क्या इसने बताया था रिलेटिविटी में कि इसके अंदर चेंजेस होती रहती हैं फ्रीक्वेंटली, जो है सोशल थ्योरीज आर फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन, इन पे क्वेश्चन होते रहते हैं और ये क्या करती हैं, चेंजेस होती रहती हैं। ठीक है, एज द सोसाइटी में कोई भी चेंज आएगा लोगों के पर्सपेक्टिव, लोगों के ओपिनियन चेंज हो जाते हैं, लेकिन जो नेचुरल साइंस के हैं वो सेम रहते हैं। ठीक है, हम उन पर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, बट फिजिकल साइंस सर्च फॉर द फिजिकल लॉ इन द नेचुरल फिनोमेना, वो क्या करता है, नेचुरल फिनोमेना, नेचर्स में हमारे क्या है, अर्थ साइंस है, अर्थ की साइंस को हम देखते हैं कि ज़मीन पर क्या है, हम जो है ऊपर नेचुरल में देखो तो नेचुरल में ऊपर जो ऊपर वाली बहुत सारे जो स्टार्स है, सन है, ये किस तरीके से फिजिकल साइंस में कंसीडर के फिजिक्स केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि चीज़ें किस तरीके से जो है फिजिकली जो है कल्चर सोसाइटी पे इम्पैक्ट करती हैं। सोशल साइंस प्रोसीड अपॉन द अजम्पशन दैट मैन इज अ सेंट्रल फिगर। ठीक है, इसमें जो है इंसान की अजम्पशंस को देखा जाता है, जो प्रोसीड सोशल साइंस प्रोसीड किसको करती है, अजम्पशन से, यानी कि इंसान का जो सेंट्रल फिगर है, जो इंसान का सेंट्रल जो इंसान के पर्सपेक्टिव से उसको देखा जाता है। देयर इज अ नो इक्विवेलेंट इन द फिजिकल, जबकि फिजिकल साइंस में ये चीज़ें जो हैं आपको नहीं नजर आती। सोशल साइंस फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ सोशल साइंस आर साइकोलॉजिकल रिलेटेड, क्योंकि इसमें आपने देखा कि लोगों के जो बुनियादी जो होती है चीज़ें होती है वो जो है इमोशन से, फीलिंग से जुड़ी होती है, लेकिन बेसिक एलिमेंट ऑफ फिजिकल साइंस हैव द फिजिकल रिलेशन, इसमें आपका फिजिकल रिलेशन चीज़ों के साथ नजर आएगा। द बेसिक एलिमेंट ऑफ सोशल साइंस
द बेसिक एलिमेंट ऑफ सोशल साइंस कैन नॉट बी सेपरेट एनालिटिकली, क्योंकि हम इसको इसमें सेपरेट नहीं कर सकते, बिकॉज द स्टडी फिजिकल एलिमेंट फिजिकल साइंस possess greater exactness, बिकॉज हम उनको थ्रो हम कितनी कौन सी चीज़ हम चेक कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकल एलिमेंट में हम चीज़ों को मेजर कर सकते हैं, लेकिन सोशल साइंस की चीज़ों को हम मेजर, जैसे हमने बात करें कि सेल्फ स्टीम किसी की कितनी है, सोशल रिलेशनशिप को आप नहीं कर सकते, तो ये क्या हमारी सोशल साइंस है, लेकिन फिजिकल एस्पेक्ट से हम चीज़ों को मेजर कर सकते हैं, ठीक है, कि वो कितना कितना अफेक्ट होती हैं, और उनके हम उनका एक्यूरेट और एग्जैक्ट प्रोसेस को हम जो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। समझ आ गया माय डियर स्टूडेंट डिफरेंस अंडरस्टैंड? So because of their lesser exact, social science, because of lesser exactness, social science can make comparatively few predictions. ठीक है, इसमें क्या है, इसमें लेसर इसमें कम जो एग्जैक्टनेस होती है, हम क्योंकि हम इसको प्रॉपर्ली मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, सो हम अपनी प्रेडिक्ट करते हैं। इसमें फिजिकल साइंस में एक मोर प्रेडिक्शन ड्यू टू देयर हाई डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस, ठीक है, इसमें हम प्रॉपर चीज़ों को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिविटी इज अचीव्ड विद द डिफिकल्टी इन सोशल साइंस, ऑब्जेक्टिव इज अटेन इजीली इन फिजिकल साइंस, ठीक है। तो इसमें जो हम क्या करते हैं, सोशल रिलेशन ऑब्जेक्टिविटी यानी कि अपने आइडिया और ओपिनियन कैसे डिफिकल्टली जो होते हैं ना हम इसको अचीव कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिविटीज अटेन इजीली इन फिजिकल साइंस, इसमें हम इजीली कर सकते हैं। Social science provide comparatively lesser scope of for measurement of subject matter. It is difficult to construct laboratory for the social science society is the laboratory. ठीक है, अगर हम इसमें देखें कि सोशल साइड जो आपको क्या करती है, लेसर स्कोप ऑफ मेजरमेंट ऑफ द सब्जेक्ट, हम जो भी चीज़ें हम इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, इसमें हम इसको प्रॉपर्ली मेजर नहीं कर सकते, और इसमें क्या ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ मेजरमेंट इन द स्टडी ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ये जो है डिफिकल्ट, इसमें कोई लेबोरेटरीज नहीं होती, इट इज़ डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट द लेबोरेटरी फॉर द सोशल साइंस सोसाइटी इज द लेबोरेटरी। हम सोसाइटी के जरिए ही चीज़ों को जो है हम क्या कर रहे होते हैं, सर्च कर रहे होते हैं। फिजिकल साइंस हैव देयर own laboratories because they can easily be constructed for the studying physical object. ये सारी स्लाइड्स की समझ आ गई आपको? yes, yes. सो लेट मी हैव अ रिविजन्स। सो हमने आज पढ़ा था कि सोशियोलॉजी एज अ साइंस कैसे है, इसका नॉलेज और इसका मेथड क्या है, ठीक है। सोशियोलॉजी क्या है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी है, जिसमें पैटर्न इन्वॉल्व होता है, जिसमें सोशल इंटरेक्शन होता है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। और हमने देखा कि सोशल साइंस जो है वो सोशियोलॉजी में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है, क्या क्या मेथड होता है, जो कि हम जो ह्यूमन एस्पेक्ट को वर्डली जो है चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे पॉलिटिकल
science study in governing of group and countries and economic concern it with the production and allocation of wealth in the society. So हमने इसके मेथड को अंडरस्टैंड किया था, ऑब्जर्वेशंस, कलेक्शन, एनालिसिस ऑफ डेटा, डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट, रिप्लिकेशंस, ठीक है, ये हमने पूरे डिटेल में इसको अंडरस्टैंड कर लिया है. सोशियोलॉजी एज साइंस, सोशियोलॉजी एज साइंस, इट नॉलेज एंड मेथड. हमने देखा कि इसके सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से जो चीज़ें हैं, हमने देखा कि क्या क्या साइकोलॉजिकल लोगों के ओपिनियन होते हैं, लोगों की फीलिंग्स होती है, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज होती है, कम्युनिकेशन होती है, जो एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमंस को स्टडी किया जाता है, इसमें हिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, पॉलिटिकल साइंस होती है, एंड इकोनॉमिकली जो है वो भी इकोनॉमिक साइंस भी जो होती है इन्वॉल्व होती है. सो इसके जो मेथड थे हमने 5 डिस्कस किए थे, ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन और वेरिफिकेशन एंड जर्नलाइजेशन. फिर हमने बात की थी ईच एंड इंडिविजुअल स्टेप के पे हमने बात की थी कि ये जो है वो ऑब्जर्वेशंस कैसे करनी है, ठीक है. Initially step, the first and initial step in the scientific method is a minute and careful observation of the subject matter of research. Recording है, observations है, ठीक है. ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, फिर हमने क्लासिफाइड करना है इसको, यानी कि आपने ऑर्गेनाइज करना है इसको ताकि उसकी जो डिसइंटीग्रेटेड फैक्ट को, ताकि उसको सिमेट्रिकल पैटर्न में हम देखेंगे, ठीक है, ताकि इसका सिस्टमेटिकली अरेंज हो सके ऑन द लॉजिकल बेसिस में, लॉजिकल बेसिस पे, ठीक है. जो कंसेप्ट है वो इससे पता चलेगा, कैटेगराइज होंगे पीपल, ऑब्जेक्ट एंड प्रोसेस. वेरिफिकेशन, बिकॉज द मोस्ट रिसर्च इज अ सब्जेक्ट टू एरर of which the researcher may not be aware. Verification is an important step of scientific method. This step is scientific of consists of repeating or replicating the research project by the original scientist by others, ठीक है. हमने इसको वेरिफिकेशंस भी देनी है, इसको भी हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा है. जर्नलाइजेशंस है कि हम उसमें से कैसे कंक्लूजन से, फिर हमने इसके एलिमेंट को डिस्कस किया था. द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द साइंस क्या था, जिसमें साइंटिफिक मेथड होता है और ऑब्जेक्टिविटी है, न्यूट्रल है, रिलेटिविटी है. सोशियोलॉजी एम्प्लॉय द साइंटिफिक मेथड. साइंटिफिक मेथड को जो पूरा हमने पीछे पढ़ा उसी का इसी बारे में डिस्कस किया है मैंने आपके साथ. सोशियोलॉजी से ऑब्जेक्टिविटीज है इसमें, जिसमें हमारे ओपिनियन होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, ऑब्जेक्टिविटीज, ठीक है. नीड टू बी न्यूट्रल होना पड़ता है उनको, अपने जो है वो कंक्लूजन्स को क्या करना, न्यूट्रल रह के उसको प्रिंसिपल को डिस्क्राइब करना पड़ता है. और फिर क्या रिलेटिविटी है. फिर हमने जो डिस्कस किया है कि सोशल साइंस कैसे, फिजिकल साइंस कैसे, ये सारे हमने पॉइंट डिस्कस किया. वी हैव अ नेक्स्ट लेक्चर विद यू, सो we will function of sociology we will in the next class. So if you have any